परिच्छेद 6 108 वेद वेदांग ब्राह्मणों को राजा शुद्धोधन का निमंत्रण। नामकरण मंगल। बोधिसत्व की उत्पत्ति के 5 दिन के बाद पुत्र के शरीर के लक्षण की परीक्षा कराकर नामकरण करने के लिए राजा शुद्धोधन ने सोचा। राजा शुद्धोधन ने 108 वेद वेदांगत ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर अन्न जल जैसे चीज़ों से सत्कार किया। उसके पश्चात सभी ब्राह्मण लोगों को अपने महल में बुलाने का अपना मकसद प्रकट किया। 108 ब्राह्मणों द्वारा विचार विमर्श के बाद उनमें से सर्वश्रेष्ठ 8 ब्राह्मणों को यह कार्य सौंप दिया। उस 8 ब्राह्मणों का नाम है राम, ध्वज, लखन, मंती, कौंडिन्य, भोज, सुयाम व सुदत्त था। ये 8 विद्वान ब्राह्मण लोगों ने अपनी शास्त्र विद्या के अनुसार सिद्धार्थ के शरीर लक्षण की परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद एक मत से कहा कि लक्षण के अनुसार राजकुमार गृहस्थ जीवन में आगे चलकर चक्रवर्ती राजा होगा। यदि राजकुमार का प्रवज्जा हो गया तो सर्वज्ञ बुद्ध होगा। इसी मत में राम, ध्वज, लखन तीनों ब्राह्मणों ने कहा कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मंती, कौंडिन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त 5 ब्राह्मणों ने एक अंगुली उठाकर एक मत से कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ कभी भी गृहस्थ जीवन नहीं बिताएगा। यह प्रवज्जित होकर सर्वज्ञ बुद्धत्व की प्राप्ति करेगा। ऐसा सुनने के बाद राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। बहुत दिन से उम्मीद करने के बाद उम्मीद सिद्ध करने के कारण सिद्ध अभिमतार्थ पूर्ण होने के कारण सिद्धार्थ के लाभ से नामकरण हुआ है। राजा शुद्धोधन ने ब्राह्मणों से पूछा कि गृह त्यागने का कोई कारण तो होगा। उन्होंने गंभीर होकर यह प्रश्न किया। ब्राह्मणों ने कहा कि महापुरुष लक्षण विद्या के अनुसार 4 निमित्त अर्थात बुढ़ापा, असाध्य रोगी, मृत्यु शरीर व प्रवज्जित सन्यासी में 4 निमित्त को देखने से घर त्याग देना अर्थात गृह त्याग देना अनिवार्य है। राजा की दृढ़ इच्छा थी कि राजकुमार एक चक्रवर्ती राजा के रूप में इस दुनिया में राज्य करे। चिंतित राजा ने 4 निमित्त राजकुमार को नहीं देखने का पूरा प्रबंध किया और साथ ही साथ गोत्र नाम से बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम नाम से जाना जाता है। महामाया देवी का देहांत। बोधिसत्व की उत्पत्ति के दिन से ही महारानी महामाया गौतमी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर समय बिताया। महारानी महामाया आसित ऋषि और 108 ब्राह्मणों की बात बार बार सोचती रह गई। अपनी बहन महाप्रजावती गौतमी व शेष नारियों के साथ इन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए हंसी खुशी से समय बिता रही थी। 7 दिन बीतते ही रात्रि में बिना किसी तकलीफ के इस दुनिया से विदा हो गई अथवा उनकी देहांत हो गई। महामाया की पूर्ण उत्पत्ति का वर्णन ऐसा मिलता है। तुषित दिव्य लोक में 16 साल की एक सुंदर दिव्य कुमार के रूप में आंखें खोली। तुषित दिव्य लोक में इसी देवी देव को मातृदेव पुत्र के नाम से जाना जाता है। मातृदेव पुत्र सभी देव लोगों का अति महत्व समान। सिद्धार्थ राजकुमार के लालन पालन के लिए योग्य रानी को अकेले राजकुमार का देखभाल न कर सकने व मातृत्व न हो सकने से परिपूर्ण राजवंशिक कन्या समूह को राजकुमार का देखभाल अर्थात पालन पोषण सौंप दिया। प्रथम हल जोतने वाला मंगल उत्सव। सिद्धार्थ बोधिसत्व के उत्पत्ति से 5 महीने बीत गया। रोहिणी नदी के किनारे महाराजा शुद्धोधन का बहुत बड़ा खेती का जमीन था। हर वर्ष राज्य की जनता प्रथम हल चलाने के दिन एक महाउत्सव के रूप में मनाते थे। मंगल हल का शुभारंभ राजा शुद्धोधन के हाथ से होता था। इस मंगल कार्य को देखने के लिए राज्य की जनता सफ़ेद वस्त्र पहनने के साथ साथ सफ़ेद फूल की माला भी पहनकर समारोह स्थल पर आते थे। स्थल पर जाने से पहले राजा अपने ढंग से तैयार हो गया। रानियों को आदेश दिया कि कुमार सिद्धार्थ को भी ले जाने के लिए डोली के साथ तैयार होने को कहा। खेत के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उसके चारों ओर आवरण कराकर कुमार सिद्धार्थ को उसी जगह पर आराम करने का प्रबंध किया गया। राजा शुद्धोधन सोने के हल से अपना शुभ कार्य प्रारंभ किया। राजपुरुष और जनता गीत गाकर उल्लास से हल जोतने का कार्य कर रहे थे। इस उल्लास को देखने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ का देखभाल करने वाली रानियां भी पर्दे से बाहर निकल आई। सिद्धार्थ बोधिसत्व के पास कोई भी नहीं था। उसी क्षण में बालक
सिद्धार्थ राजकुमार ध्यान में बैठ गया। जब देखभाल करने वाली रानियां अंदर आई तो यह आश्चर्यजनक घटना देखकर राजा शुद्धोधन को विस्तार पूर्वक बता दिया। राजा शुद्धोधन तुरंत आकर यह आश्चर्य अद्भुत घटना को देखकर स्नेह भरे मन से सिद्धार्थ के दोनों पैर पर हाथ रखकर, पुत्र तुम आज ही बुद्धत्व प्राप्त करो, यह कहकर उसका अभिवादन किया। महामाया देवी की छोटी बहन महाप्रजावती गौतमी एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन उस राजकुमार को शरीर लक्षण आदि अवशेष गुणों का निरीक्षण करने के बाद सबको खुशी देने के कारण उस राजकुमार का नाम नंदकुमार रखा। थोड़े समय के बाद प्रजावती गौतमी अपनी बड़ी बहन के पुत्र सिद्धार्थ को भी अपने देखभाल में ले लिया। अपने पुत्र नंदकुमार का देखभाल करने का काम अपनी समीपवर्ती करीबी रानियों को सौंप दिया। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी छोटी माँ का दूध पीकर बड़ा हो गया। नंदकुमार के पैदा होने के 2 साल पहले रानी प्रजावती को नंदा नामक एक पुत्री भी थी। नंदा कुमारी, सिद्धार्थ व नंदकुमार तीनों का पालन पोषण महाप्रजावती गौतमी के संरक्षण में हुआ। अपनी माँ अपने साथ नहीं होने का एहसास रानी प्रजावती गौतमी ने कुमार सिद्धार्थ को कभी नहीं होने दिया। तीनों बच्चे एक ही माँ के संतान जैसे प्यार पाकर एवं एकजुट होकर जिंदगी बिताते रहे। सिद्धार्थ बोधिसत्व के साथ साथ नंद राजकुमार को भी अपने हिसाब से शाक्य कुल का कुछ मित्र राजकुमार के एक परिषद के हिसाब से निरंतर राजमहल में आया जाया करते थे। शिल्पशास्त्र का शुभारंभ महाराजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सर्वोच्च शिक्षा देने के लिए उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद सर्वमित्र ब्राह्मण को बुलाकर अपने महल में रहने खाने पीने का प्रबंध करा दिया। सिद्धार्थ कुमार के साथ साथ नंद कुमार आदि राज परिवार के सभी राजकुमारों को उचित शिक्षा देने का प्रबंध किया था। ज़्यादा समय न बिताकर कुमार सिद्धार्थ सर्वमित्र ब्राह्मण से सारा शिल्प ग्रहण किया। बालक अवस्था अपने भाई नंद के साथ और कोलीय शाक्य वंश के कालुदाई वत्स राजकुमार चन्न, अश्वारोहक आदि कई मित्रों लोग सिद्धार्थ के साथ रहते थे। कभी कभी देवदत्त भी सिद्धार्थ राजकुमार के साथ खेलने के लिए आते थे। देवदत्त और सिद्धार्थ का मनमुटाव। देवदत्त महानाम आदि एक क्षत्रिय राजकुमार थे, हमेशा चंड प्रवृत्ति का व्यवहार करते थे। सिद्धार्थ चन्न जैसे लोग एक मित्र के रूप में रहने के कारण देवदत्त ने कभी पसंद नहीं किया। अपने से छोटे लोगों के साथ संबंध नहीं रखने के लिए देवदत्त हमेशा बोधिसत्व को कहता था, लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ देवदत्त की बात कभी भी नहीं सुना। कई बार तो देवदत्त महाराजा शुद्धोधन के पास जाकर शिकायत की कि कुमार सिद्धार्थ अपने कुल से निम्न वर्गों के लोगों के साथ संगति करता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ का स्वभाव राजा शुद्धोधन भली भांति जानते थे, इसलिए देवदत्त की कोई भी बात राजा शुद्धोधन नहीं सुना। बोधिसत्व सिद्धार्थ के साथ राजकुमार देवदत्त का मनमुटाव और एक हंस की कहानी। एक दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ अपने क्रीड़ा उद्यान से वापस आते समय कोई वस्तु अपने सामने आसमान से गिरते हुए देखा। सिद्धार्थ उसके नज़दीक जाकर देखा तो एक हंस पक्षी धनुष के प्रहार से जमीन पर गिरा हुआ। बोधिसत्व सिद्धार्थ उस हंस को उठाकर महल में ले गए। राजकुमार देवदत्त अपने धनुष से मारा गिराया हुआ पक्षी हंस को खोजते खोजते वहां आ गया और राजकुमार देवदत्त देखा कि हंस सिद्धार्थ के हाथ में था। राजकुमार देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि इस हंस को हमने मारा गिराया है, इसलिए यह हंस हमारा है। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ देवदत्त की कोई भी बात न सुनकर हंस को राजमहल में ले जाकर उसके चोट पर दवा लगाया। राजकुमार देवदत्त महाराजा शुद्धोधन के पास जाकर इस घटना के बारे में शिकायत किया। महाराजा शुद्धोधन ने कुमार सिद्धार्थ को बुलाकर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। तब सिद्धार्थ भी अपना पक्ष रखा और बोधिसत्व सिद्धार्थ ने राजा से कहा कि इस हंस के चोट पर दवा लगाने के बाद जब ठीक हो जाएगा तो इस पक्षी रूप में आज़ाद जिंदगी बिताने के लिए छोड़ दूंगा। मैं हिंसा पीड़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति को हंस नहीं सौंपूंगा। भविष्य में देश का सियासत करने वाले राजकुमारों को बचपन से ही विनयानुकूल नीति के अनुसार काम करने और सीखने के उद्देश्य से राजा शुद्धोधन ने राजकुमार देवदत्त को कहा, इस घटना की तुम न्याय के लिए राज्यसभा में पेश करो। इसी के अनुसार राज्यसभा भी एकत्रित हुआ। विनिश्चय सभा के एक अमात्य नेता ने कहा कि राजकुमार देवदत्त ने अपने तीर से
हंस को मार गिराया है, इसीलिए हंस राजकुमार देवदत्त को दे देना चाहिए। यह बात सुनते ही बोधिसत्व सिद्धार्थ खड़ा हो गया और कहा कि आसमान में उड़ने वाले कोई भी पक्षी किसी भी व्यक्ति के अधीन में नहीं आता है और किसी भी पक्षी की हिंसा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। इसीलिए ज़मीन पर गिरा हुआ हंस पर मालिकाना अधिकार जताना पागलपन है। इस हंस पर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने हंस की ज़िंदगी बचाई है। इसी बीच में एक वयोवृद्ध अमात्य खड़ा होकर कहा कि किसी की जिंदगी नष्ट करने वाले को उसका अधिकार नहीं मिलता है। राजकुमार सिद्धार्थ का वक्तव्य और वयोवृद्ध अमात्य की बात सुनकर पूरा राज्यसभा निरुत्तर हो गया। कोपाविष्ट राजकुमार देवदत्त गुस्सा से कांपते हुए और लज्जा से भरे चेहरे से राज्यसभा से निकलकर अपने महल में चले गए। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने हंस को दवा कराकर पूरा ठीक होने के बाद उसे आज़ादी से उड़ान भरने के लिए मुक्त कर दिया। शेष राजकुमारों के साथ भ्रमण पर बहुत दूर जाना सिद्धार्थ ने बंद कर दिया। एक दिन शाक्य वंश के कुछ राजकुमार महल में आकर सिद्धार्थ बोधिसत्व को घूमने के लिए महल से बाहर ले गए। वे सभी उद्यान क्रीड़ा के लिए तैयार किया हुआ मैदान को छोड़कर बहुत दूर एक जंगल में चले गए। उस जंगल में हिरन, नीलगाय जैसे जानवरों को देखते ही सभी लोग बहुत खुश हुए। कोई एक दो राजकुमार उसी जानवरों के पीछे दौड़ते थे और कोई राजकुमार उन जानवरों को दौड़ाकर मारते थे। यह घटना देखकर बोधिसत्व सिद्धार्थ ने सोचा कि तकलीफ होने से वह अपना शब्द इस्तेमाल करता है और अपना दुख दर्द बताता है और अपना तकलीफ अपने वचन से प्रकट करता है, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवर अपना दुख दर्द किसी को कैसे बताएंगे? प्रश्न: ऐसे जानवरों को कष्ट देना, तकलीफ देना बहुत बड़ा पाप है। जंगल में जंगली पत्ता, जंगली फल खाकर जीवन जीने वाले हिरन, नीलगाय जैसे अहिंसक जानवरों पर हिंसा करना बहुत बड़ी गलती है। चित्त वेदना के साथ राजकुमार सिद्धार्थ जंगल से तुरंत वापस महल में चले आए। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ शेष राजकुमारों के साथ कभी भी घूमने नहीं निकले। बचपन से ही बोधिसत्व सिद्धार्थ अपने दैनिक जीवन में करुणा, मैत्री, शांति, परोपकार, समानात्मता जैसे श्रेष्ठ गुणों का प्रतिबिंब दर्शाते थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ के स्वभाव के बारे में सुनने वाले लोग उनका आदर करते थे। सिद्धार्थ का कीर्तिघोष धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। मगध राज्य का महाराजा महापद्म अपने पुत्र राजकुमार बिंबिसार के हाथों से राजकुमार सिद्धार्थ को उपहार भिजवाकर दोनों के बीच में मित्रता का संबंध बढ़ाया। वैशाली राज्य का लिच्छवी राजा लोग भी राजकुमार सिद्धार्थ को अपना उपहार भेंट किए थे। यह यहाँ समाप्त होता है। साधु साधु साधु।